एक लड़का रे महाराज वह गूंगा था, तोतला तोतला था। तो माता वह विवाह के योग्य हुआ, लड़का के विवाह वाले आओ करें। और जैसे ही पूछी लल्ला से कि कहाँ काम करते हो, कितने पढ़े लिखे हो, और जैसे ही लड़का से वार्तालाप करें और लल्ला तो रेलगाड़ी की तरह लगे ही चले जा। एकदम से ब्याह वाले आओ करे और लल्ला की भाषा सुनी और वापस लौट जाता। एक नहीं दो नहीं बहुत दिन हो गए लड़का के शादी वाले आओ करे, लेकिन रुके ना क्योंकि गूंगो। ए बालका सुन ना करो, लड़का तोतला इसलिए विवाह वाले लौट जाते। इधर एक दिन की बात, लड़का की मैया जो थी वो कहने लगी कि हमें लगता है हमारे लल्ला को ब्याह नहीं होगी। पुणे शादी वाले आए, माता दोबारा से शादी वाले आए उस लड़के के। तो उसने कहा, उसकी माँ ने, बेटा ऐसा करना कि अब की शादी वाले आए तो तू कुछ बोलना मत, उनसे सिर हिला करके मना करना, कुछ बात पूछ तो गर्दन हिला देना, बोलना मत। लेकिन महाराज जब उसके शादी वाले आए तो शादी वाले आए उस लड़के के, तो लड़के से पूछा, तो लड़का तोतला था, कोई बात नहीं। शादी पक्की हुई, शादी पक्की हुई तो उसी समय महाराज उस लड़के का विवाह हुआ। और विवाह महाराज ऐसे ही वैसे ही नहीं माता, विवाह हुआ था ना, वह लड़की भी तोतली थी, लड़का गूंगा था, और उसकी जो शादी हुई जिस लड़की के साथ वो भी गूंगी थी, वह भी गूंगी थी माता। तो दोनों का विवाह हुआ, घर में बहू आई, थोड़े दिनों रही, अपने घर वापस चली गई। धीरे धीरे जब समय ज्यादा हो गया, लड़के की माँ कहने लगी, बेटा एक काम करो, बहू को बुला लिया, बहुत दिन हो गए हमसे घर को काम काज नहीं होते। जैसे ही इतने शब्द कहे तो लड़का अपनी बहू को बुलाने के लिए ससुराल में जब चला, जब ससुराल में चला लड़का, तो क्या हुआ, गांव से बाहर पहुंचा तो वह लड़का ने देखो कि बाकी सासू मैया जो थी दरवाजे पे बैठी रही बाहर, नजर पड़ गई लड़का की सासू बैठी है, सासू मैया बैठी है। तो लड़का प्रणाम करने लगा अपनी सासू मैया को और बोला, कहा, और बोलो ये लड़का हाथ जोड़ के अपनी सास से दूर सही कि मेरी राम राम ले ले मैया सो, मेरी राम राम ले ले मैया सो। मैया री सो मेरी राम राम ले ले मैया सो। लड़का कहने लगा, राम राम ले ले मैया, कह रहा है राम राम ले ले मेरी सासू मैया। तो लड़का की सास ने देखो, हाय दामाद आए गए, बड़ी अच्छी बात है, लगता लल्ली को बुलाए को आए। एकदम से आवाज मारी अपनी छोटी बिटिया, ओ लल्ली बाहर आ देख तो कौन आएगा। तो बोली, अरे ला 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 हुआ घर पे आए गए, काका खटिया बिछाई दे।
खटिया बिछाए दे दरी बिछाए दे बोलिए बेटा देख दामाद घर पे आए गए और खटिया बिछा दे सुंदर दरी बिछा दे तकिया लगा दे लल्ला बहुत दूर से आए थक गए होंगे और कहा बोली और कितना करके काम लली और कितना करके काम लली फिर धरनी ये घरैया सोच मेरी राम राम ललैया राम मेरी राम राम ललैया राम राम ललैया इतना कहा उस लड़के की सास ने तो एकदम से बिटिया छोटी भाई जो साली रहे ना वो आई निकल के और कहने लगी क्या हमें लगा तो जीजा आए गए एकदम से खाट बिछाई दरी बिछाई तकिया लगाओ सासुल ने दामाद को बिठाई लो कहो लल्ला बैठ जाओ लौआ कैसे हो घरे सब बढ़िया है तुम्हारी मैया ठीक है बोले हाँ सब सही है और देखो हम अब बुलावे के लिए आए हैं तुम्हारी बिटिया को और तुम अपनी लल्ली को हमारे साथ भेजो हमारी मैया से घर को काम काज नहीं होते तो सासू कहने लगी हाँ बेटा जब तुम बुलाने को आए हैं तो हम भेजेंगे लेकिन अब रुक जाओ भोजन पानी करके जब जाइयो वो छोटी भाई लड़की ने अपनी बड़ी बहन को बताया दोनों ने भोजन बनाया रसोई में भोजन पकाने के बाद भोजन परोस करके और वो लड़का को भोजन लेके आई बाकी जो धर्मवीर भैया आए धर्मवीर भैया आए पहुंचे भोजन परोस के लाई भाभी मीरापुर अनीता नाम है ममता नाम है ममता हमारी ममता भाभी भोजन परोस के लाई अब इन्हें की मम्मी ने कही लल्ली ले जा भोजन खवाए दे बेटा तो भाभी तो भोजन कराए रही भैया भोजन कर रहे तब तक वे छोटी वाली ही ना उनकी नजर पड़ गई रसोई के ना किवाड़ खुले रह गए रसोई के किवाड़ खुले रह गए तब छोटी वाली की नजर पड़ गई वो तो कत्थ की बात माता पर रसोई में से कुतिया घुस गई पर रसोई में कुतिया घुस गई अब्बा ने देख ली अब बोली अम्मा देखिए देख देख कुतिया घुस गई जैसे ही इतनी बात कही तो एकदम से बोली अरे कुतिया घर में घुस गई धन्ना कुतिया घर में घुस गई झंडा ले गई सारी चिल्ला रही है हमारी ममता भाभी की बहना छोटी भाई कह रही है अरे मैया देख ले तू यहाँ बैठी है और देख जिज्जी तो भोजन करा रही तब तक जो कुतिया ना छन्ना ले गई रसोईया में कछुनाए मिलो वो करैया पोछे वालों होना कपड़ा भाई लेके भाग चली तब तक हमारे धर्मवीर भैया ने देख के लाओ कहने लगे अच्छा तक कितनी हिम्मत मैं बैठा हूँ और तू जो घर में घुस गई एकदम से खड़े रहे और सामने कुन्ना में ना लठिया रखी रहे उठा ले हाथ में कावले अरे लट्ठू लगे तारी में तेरी नाग हराने आवेरी
देखो तो एकदम से भोजन भोजन तो एक लंग सरक आए ना, लठिया उठाई और एकदम से कुतिया के पीछे पड़ गए। तो महाराज बड़े ही सम्मान के साथ में अपनी बहू को बुलाए घर आए। तो माता ऐसा तो करियो मती कि हमारे धर्मवीर भैया की तरह और भाभी की तरह तो रे करो मती, तासे अगर चाहो कि हमें ऐसे ही रे में ना पढ़नो है तो भगवान को भजन बोलो और तालियां बजाओ ताकि भगवान हमें उनको ऐसा ही तोतलो न बनाए दे। बोले गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी।